नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वाणी, बुद्धि और व्यापार के ग्रह बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका इन दोनों राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 1 फरवरी 2024 की दोपहर 2:09 पर बुध महाराज धनु राशि को छोड़कर अपने मित्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि में पहले से ही सूर्य का गोचर हो रहा है, तो सूर्य देव बुध के साथ युति बनाएंगे और बुधादित्य योग का निर्माण भी 15 दिन तक करने वाले हैं और बुध 20 फरवरी तक मकर राशि में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इन 20 दिनों की समयावधि में बुध देव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं। इसका वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। बुध किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता दे सकते हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, शास्त्र के अनुसार बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है और बुध अपनी संगति के अनुरूप ही शुभ या अशुभ परिणाम कुंडली पर देते हैं। बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ मौजूद होते हैं तो शुभ प्रभाव देते हैं और अशुभ ग्रहों के साथ कुंडली पर प्रभावी हों तो पाप प्रभाव देते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, मामा पक्ष का कारक माना जाता है। इन सभी क्षेत्रों पर बुध का प्रभाव होता है। बुध 23 दिनों तक लगभग एक राशि में रहते हैं और सबसे जल्दी परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। जन्म कुंडली पर बुध का बली प्रभाव करियर में उन्नति और विशेष सफलता प्रदान करता है। बुध अगर जन्म कुंडली पर बलवान होते हैं तो जातक को दीर्घायु बनाते हैं, कुशल कारोबारी या कुशल व्यवसायी बनाते हैं। बली बुध के प्रभाव से जातक कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाला होता है। वहीं बुध के बली होने पर गणित जैसे विषयों को सीखने में काफी आसानी होती है। बौद्धिक रूप से जातक काफी मजबूत होता है और जीवन में काफी प्रगति और सफलता भी अर्जित करता है। वहीं कुंडली पर बुध के पीड़ित होने पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव और नुकसान की स्थिति भी जीवन में बनी रहती है। पीड़ित बुध के प्रभाव से नाक, कान, गले से जुड़ी हुई समस्याएं होती है। वहीं दरिद्रता यानी आर्थिक संकटों का सामना जीवन में करना पड़ता है। बोलने में खास रूप से समस्या होती है, जिसको तोतलापन बोलते हैं, या आपने देखा होगा कि कई लोग हकला कर अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बुध के पीड़ित होने पर प्रभाव इस रूप से मिलता है। तो ये तो हमने बुध जनित आपको जानकारी दी है। जब बुध दुष्प्रभाव अपना कुंडली पर दे रहे हों और बुध की महादशा यदि चल पड़े तो बुध जनित उपाय करके इसको ठीक भी जरूर किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि और वृश्चिक राशि के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अष्टम और लाभ भाव यानी 11th हाउस के स्वामी बुध माने जाते हैं और 1 फरवरी 2024 को आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। परिणाम स्वरूप कुंडली के तीसरे भाव पर सूर्य के साथ प्रभावी बुध वृश्चिक राशि को कई प्रकार के अवसर, प्रगति और सफलता प्रदान करने जा रहे हैं। पराक्रम भाव पर बुध की मौजूदगी होगी तो नौकरी पेशा वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्चस्व काफी ज्यादा मिलेगा। कारोबार के सिलसिले में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के पास कोई कार्य व्यवसाय के अवसर नहीं है, यदि आप कोई नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शानदार बेहतर रहने वाला है। बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो आर्थिक उन्नति के अवसर आपको जीवन में आसानी से देने वाले हैं। अप्रत्याशित धन लाभ आपको मिल सकता है। प्रेम जीवन के लिए पार्टनर के साथ स्थिति बेहतर बनने वाली है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों मामलों में आपको बुध इस 20 दिनों में विशेष शुभता देने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बुध का यह शुभ प्रभाव आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा।
वर्तमान में वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में उत्साह की स्थिति बनने वाली है। कोई यदि आपको शारीरिक समस्या है, मानसिक बीमारी है या इम्यूनिटी आपकी कमजोर है, बुध आपको पराक्रम भाव पर प्रभावी होकर आसानी से जल्दी आपको सेहत के मामले में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। धनु के लिए जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों को कैसा प्रभाव मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके सप्तम भाव और आपके दसम भाव के स्वामी माने जाते हैं और बुध देव आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली के दूसरे भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। मकर राशि में मौजूद बुधदेव धनु राशि वाले जातकों को कई प्रकार की सुविधा आसानी से देने वाले हैं। वाणी भाव पर बुध का गोचर हो रहा है तो सबसे पहले आपका व्यक्तित्व शानदार बनेगा और आपकी वाणी में मिठास बढ़ने वाली है। बुध आपके द्वितीय भाव पर विराजित होंगे तो आपको व्यापार के सिलसिले में उत्साह की स्थितियों के साथ श्रेष्ठता मिल सकती है। उसके साथ साथ करियर के लिहाज से इस समयावधि में आसानी से आप प्रगति अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि धनु राशि वाले जातकों को कार्य व्यवसाय की रूपरेखा जरूर बनानी चाहिए। हड़बड़ाहट में काम करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में बुध का यह गोचर आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि करवाएगा, लेकिन द्वितीय भाव पर बुध प्रभावी हैं, सूर्य के साथ प्रभावी हैं तो आपके जीवन में धन की बचत कम हो पाएगी। बुध आपके जीवन में आमदनी भी प्रशस्त कर सकते हैं। वर्तमान में बुध की जो दृष्टियां हैं वो आपकी राशि के अष्टम भाव पर भी जा रही है और द्वितीय भाव पर बुध प्रभावी रहेंगे तो इस समयावधि में आपको सेहत का ध्यान रखकर चलना चाहिए। बुध का संबंध आपके अष्टम भाव से बन रहा है, इसकी वजह से नाक, कान, गले से जुड़ी हुई समस्याएं जातकों को परेशान कर सकती है। खास तौर से यदि आपके कुंडली के ऊपर बुध की अवस्था बहुत ही नकारात्मक या कमजोर बनी हुई है तो आपको परेशानियां मिल सकती है। यहां पर आपको जरूर सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता आसानी से रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। मिला जुला प्रभाव आपको बुध दे सकते हैं। यदि आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, बुध जनित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जीवन में बचना चाहिए और दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि आपको वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना है। हरी मूंग यदि आप भिगोकर पक्षियों में डालते हैं तो स्थिति आपके लिए शानदार बनने वाली है। बुध जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए गणपति का दर्शन करना या ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का रोजाना जप करना भी श्रेष्ठ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।